ओके हम लोग आखिर दृष्टांत पर हम आए हैं और एक साल हो गया, साल का अंत हो रहा है। बाप रे, 2024 अभी ख़त्म होने वाला है, 2025 शुरू होने वाला है और हमने शुरू किया दृष्टांत के ऊपर जैन से और आज हम अभी दिसंबर में है। अगर आपने कभी आपके घर पे किसी ने या आपके मम्मी पापा ने अभी कभी आपसे ये कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ या मैं बाहर जा रहा हूँ, जब मैं आऊँगा तो पूरा घर साफ होना चाहिए। हाँ, या कहा कि जब या टीचर ने बोला मैं 2 मिनट में बाहर जा रही हूँ, जब तक आओगी तो तुम्हारा होमवर्क ख़त्म होना चाहिए। हाँ कि और अगर आपने भूल गया कि मम्मी आने वाली है या टीचर आने वाला है तो आपने शायद से आपका घर साफ नहीं रखा या आपने आपका होमवर्क नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि ये समय पे मम्मी आने वाली है या पापा आने वाले या ये समय पे टीचर आने वाले, तो आप तुरंत आपका मन उस दिशा पे जाता है कि उन्होंने जो आपसे कहा है वो पूरा करने के लिए। हाँ कि नहीं? आज का दृष्टांत थोड़ा बहुत उसके ऊपर है। ऑलराइट, तो क्यों ना हम मत्ती 25:31 से लेके 46 तक। मत्ती अध्याय 25 वचन 31। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उन अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमेन, आमेन। इसके पहले जो ये अध्याय में 3 दृष्टांत है, और ये सबसे आखिरी वाला दृष्टांत है। इसके पहले को जो 2 दृष्टांत है जो हमने देखा, वो है जो पिछला हफ्ता हमने फ्रैंको अंकल ने प्रचार किया था, वो था 10 कुमारियाँ के बारे में। और उसके बाद जो मैनेजर जो आता है, जो जिनको 10 दिया, जिनको 5 दिया और जिनको 1 दिया, वो दृष्टांत था। और ये आखिरी वाला दृष्टांत है इसमें। और ये सारे दृष्टांत में हमने देखा है कि यीशु इस दृष्टांत में एक वर्णन करता है कि कैसा होगा जब परमेश्वर वापस आने वाला है। ठीक है, वो कहता है जैसा एक दूल्हा शादी में आता है, वैसा परमेश्वर यीशु आने वाला है इसमें। जैसा एक घर का मालिक जैसा आता है,
वैसा यीशु आने वाला है। लेकिन ये दृष्टांत में यीशु एकदम क्लियरली बोलता है कि वो कैसे आने वाला है। पूरे महिमा के साथ वो आने वाला है, और सिर्फ अकेला नहीं। हम अभी क्रिसमस पास में आ रहा है, और जब भी हम देखते हैं क्रिसमस का छोटा सा स्किट देखेंगे, तो हम देखेंगे यीशु आया गरीब होकर, यीशु आया आसपास में जानवर थे। अभी आप ड्रामा देखोगे, स्किट देखोगे, आसपास जानवर थे और अकेला यीशु आया। ये हमेशा हमारा पिक्चर है कि यीशु जब आया तो ऐसे आया, पर जब यीशु वापस आने वाला है, वो कहता है वो ऐसे आने वाला है कि स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, और वो इतना सुंदर दिखने वाला, इतना इतना अद्भुत दिखने वाला, और साथ साथ में थोड़ा डरावनी भी होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, जब भी एक स्वर्गदूत, बाइबल में जब पढ़ोगे, जब एक स्वर्गदूत किसी के सामने आया तो उन्होंने नहीं कहा वाह क्या मैं सेल्फी ले सकता हूँ आपके साथ, नहीं, उन्होंने किसी ने वो नहीं कहा। सब टेरिफाइड, सब डर गए, घबरा गए जब एक स्वर्गदूत आया। ठीक है, तो यीशु जब आने वाला है वो पूरे महिमा के साथ आने वाला है, पूरे सुंदरता और साथ में थोड़ा सा टेरिफाइंग होगा, थोड़ा डरावनी भी होगा, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, यीशु आ रहा है अभी न्याय करने के लिए। किसके लिए? न्याय करने के लिए। ऑलराइट। और 32 कहता है कि पूरे लोग, सारे देश के लोग उसके सामने खड़े रहेंगे, सारे देश के लोग उसके सामने खड़े रहेंगे, और वहां पर फिर यीशु डिवाइड करेगा, एक राइट में जाएगा और एक लेफ्ट में जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ हमारे जीवन में, हमारे ये दुनिया में हमने कितने भेदभाव किया है लोगों के साथ, हाँ कि नहीं? गरीब अमीर, हाँ, बहुत बलवान एकदम कमज़ोर, हमारे रंग, हम इंडियन है, यूएस है, अफ्रीकन है, सब प्रकार के रंग है हमारे बीच में। और जब हम दूसरे देश में जाते हैं या कोई हमारे देश में आता है, तुरंत हम भेदभाव कर देते कि ये उधर का है या हम इधर के, हाँ कि नहीं? लेकिन ये दृष्टांत में यीशु कह रहा है कुछ भेदभाव नहीं होने वाला है, सारा देश के सारे लोग सामने खड़े रहने वाले। और उस समय पे तू कैसा भी हो, तू अमीर हो, तू कुछ भी हो, तू भी वही स्थान पे है जो सबसे कमजोर है, क्योंकि सब यही रुक रहे कि हमारा न्याय क्या होने वाला है। जितना पैसा है मेरे जीवन में, क्या जितना मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है या जितना मेरे पास फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, कुछ मायने नहीं रखने वाला है। तुम खरीद नहीं सकते इस न्यायाधीश को। तो जो सबसे कमजोर है और जो सबसे बलवान है इस दुनिया में, जब वो खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने, उन दोनों के बीच में कुछ भेदभाव नहीं होना है। सिर्फ वो भेदभाव होगा जो यीशु करेगा उनके बीच में। और ये काफी गंभीर चीज है। आमीन। कभी कभी मुझे लगता है ये रियलिटी शो जैसा है। अगर आपने देखा होगा इंडियन आइडल, या आपने देखा होगा ऐसे रियलिटी शोज, वो सबको लाइन में खड़े करते और फिर कहते अच्छा ए डी और ई आप सामने आ जाइए। और उस समय पे आप सोचोगे अरे ये कौन इस रियलिटी शो में आउट होने वाला है और कौन रहने वाला है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आपने टीवी में देखा और वो बोल रहे कि सामने आ जाइए, और आप सोच रहे अभी इसको बाहर निकालने वाले या ये शो में रहने वाला है। और कभी कभी वो टाइम पे डर लगता है। या आप कोई टीवी सीरियल देखोगे, आपको पता नहीं अगले शो में मरने वाला है या जिंदा रहने वाला है। ओके और आप सोच रहे हैं इस चीज़ के बारे में। और कभी कभी ऐसा ये जो दृष्टांत है ये वैसे ही लगता है। सब परमेश्वर यीशु के सामने खड़े हैं और यीशु उनका न्याय करने वाला है। और किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे लिखा है जिस तरह से यीशु भेदभाव करता है वो है भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी, वो भेड़ को एक साइड पे डालेगा, बकरी को दूसरे साइड पे डालेगा। बट बहुत सारे लोग उनके बीच में को पता नहीं कि वो भेड़ है या बकरी है। वो सब परमेश्वर के सामने आ रहे हैं और फिर यीशु उनका न्याय करता है। और वो किस तरीके से करता है? वो कहता है, एक राजा कहता है, एक राजा, ओके, यहाँ पे शुरुआत ही होता है। वो राजा कहता है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। अभी मैं सोच रहा हूँ सच्ची में तुम परमेश्वर यीशु को उसके सारे महिमा में तुम उसको देख रहे और वो कह रहा है जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। क्या? परमेश्वर
आप किधर, मैं किधर आपको खिलाए? वो कहता है जब मैं भूखा था आपने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था आपने मुझे पानी दिया, जब मैं एक स्ट्रेंजर था, अजनबी था, तब आपने मुझे घर पे लेके आया, जब मैं नंगा था तब आपने मुझे कपड़े डाला, जब मैं बीमार था तो आपने मुझे संभाला, जब मैं जेल में था या प्रिजन में था तब आपने मुझे देखने के लिए आया। और सही में उस समय पे वो लोग कहेंगे कि परमेश्वर यीशु हमने ये सब कब किया? आप कब थे भूखे? आप कब थे नंगे? आप कब थे? और फिर यीशु मसीह एक ऐसा चीज़ बोलता है जो पूरे दुनिया को हिला दिया है। उसने कहा अगर तुमने इन भाई बहनों में से सबसे नीच को, ये नीचे वाले को ये सब चीज़ें की तो आपने मेरे लिए किया। और ये आश्चर्यचकित की बात क्यों है? आज के ज़माने में शायद से हम बोलेंगे यार ये तो आसान, ये तो नॉर्मल है, हर कोई को हम देखते हैं और कहते हैं कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो गरीबों को खाना खिलाता है, ये अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो लोगों को मिलता है, ये अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो घर में लोगों को बुलाता है। लेकिन उस समय पे जैसे हमने पिछले दृष्टांतों में देखा, फारसी लोग जो थे, फारसी के लोग या जो परमेश्वर के वचन पढ़ने या उसके ऊपर मनन करने वाले लोग इतने घमंडी थे। क्यों घमंडी थे? उन्हें क्यों लगता था कि वो परमेश्वर से ज़्यादा धार्मिक थे परमेश्वर के सामने और बाकी सब अधार्मिक थे? क्यों लगता था उन्हें? क्योंकि वो चीज़ें करते थे, क्योंकि वो कार्य करते थे। वो कहते थे कि हम सब्बात के दिन को हम रखते हैं, वो कहते हैं कि इतने सारे न्याय है, इतने सारे नियम है, वो सब हम पालते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से ज़्यादा करीब है। वो कहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से हम एकदम अच्छे जीवन जीते हैं, हमारा जीवन एकदम पवित्र तरीके से जीते, इसलिए हम परमेश्वर के करीब है। और यहाँ यीशु कहता है नहीं, मैं न्याय उसके लिए नहीं करने वाला, उस पर नहीं करने वाला हूँ, मैं न्याय उस रीति से करने वाला हूँ। क्या तुमने लोगों को खाना खिलाया? क्या तुमने नंगों को कपड़ा दिया? सोचो, इतना आश्चर्यचकित की बात है। परमेश्वर मैंने बहुत सारे युद्ध जीता है, नहीं, क्या तूने जो जेल में था उसको विजिट किया कि नहीं? क्या तुम न्याय करने वाले लोगों को उस रीति से? और साथ में हमारा यीशु मसीह उन लोगों से जुड़ जाता है जो नंगे हैं, जो भूखे हैं। जब हमें लगता है कि अभी ख्रिस्ती का जो धर्म है वो इतना बढ़ चुका है पूरे दुनिया में, और अभी वो धर्म के रूप से बुलाया जाता है कि ख्रिस्ती धर्म। बट जब यीशु के बाद जब उसके चेलों ने ये सुसमाचार बांटने लगा तो वो धर्म नहीं था, वो धर्म के विरोध था उल्टा। क्योंकि बाकी के धर्म जो थे वो सब ये था कि वो परमेश्वर और हम कुछ भी नहीं, परमेश्वर को सब कुछ और हम तो कुछ भी नहीं है। जो लोग अच्छा कार्य करते हैं वो परमेश्वर के पास है और हम लोग कुछ भी नहीं। हमेशा ये भेदभाव कि वो परमेश्वर और हम, और यहाँ पे ये वाला परमेश्वर कहता है नहीं, जो भूखे है वो मेरे है, वो मैं हूँ। इसलिए जब पौल कलीसिया को सताव कर रहा था और जब यीशु मसीह उसके सामने आया तो वो क्या कहा उनसे? यीशु मसीह ने उसे नहीं कहा तुम मेरे लोगों को क्यों सताव कर रहे, वो कहते तुम मुझे क्यों सताव कर रहे? ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु है। आमीन। लेकिन साथ साथ में और आश्चर्य की बात है कि उनको पता, ये जो लोग हैं जो यीशु कहता है तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने मुझे ये सब किया, वो कहते कि हमने ये सब कब किया? और यीशु कहता है जो जब से गरीब लोग, निचले लोगों को किया तो तुमने मेरे लिए किया। और उनको पता भी नहीं था कि उन्हें ये सब किया। वो इतना यूज्ड टू हो गया था लोगों का सेवा करने के लिए, उनको पता भी नहीं कि उनके धार्मिक काम क्या है। और साथ साथ में वो लोग को जब न्याय भी करता है परमेश्वर कि वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं खिलाया, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिया। और वो कहते बट परमेश्वर हमने कब नहीं दिया? वो भी आश्चर्य थे, दोनों भी आश्चर्य थे। जो लोग जो भेड़ और बकरी दोनों भी आश्चर्य है कि हमने ये कब किया। एक था जिन्होंने किया पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परिवर्तन उनके जीवन में था, उनको पता भी नहीं वो कर रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना उनके जीवन में है कि वो ऑटोमेटिकली वो कर रहे हैं।
और वो लोग एक दिखाई देता है वो नहीं कर रहे क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं है। ईमान, उनका उद्धार नहीं हुआ है। ईमान, ये पैराबल, ये जो दृष्टांत है वो दान और चैरिटी के बारे में नहीं है। हाँ, बाइबल कहता है कि भूखों को खाना खिलाओ, बाइबल कहता है कि दुश्मनों से प्यार करो। हाँ, कहता है, ये बाइबल में कहता है ये सारी चीज़ कि हाँ हम सच्ची में अनाथ आश्रम या अलग अलग प्रकार के लोगों को देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये जो दृष्टांत है यहाँ पे खास लिखा है, अगर तुमने मेरे भाई और बहनों को ये सारी चीज़ किया तो तुमने मेरे लिए किया। परमेश्वर के भाई बहन कौन है? यीशु के भाई बहन कौन है? जो उसका वचन सुनते हैं और उसके वचन को पालते हैं। आमीन। बट जब यीशु के मम्मी और उसके भाई आके उसको पूछते कि यीशु को बुला, यीशु कहता है मेरा भाई और माँ कौन है? जो परमेश्वर, यस, दोज हु डू द विल ऑफ द फादर, जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं वो मेरे भाई और बहन है। आमीन। तो जब यीशु कह रहा है कि तुमने मेरे भाई और बहनों को खाना नहीं खिलाया, तो उसका मतलब है परमेश्वर कलीसिया के बारे में कह रहा है, उन लोगों के बारे में कह रहा है, हमारे बीच के बारे में कह रहा है। हम उसके भाई बहन हैं, हम उसके भाई बहन हैं। और परमेश्वर कह रहा है क्या हम एक दूसरे को प्यार दे रहे हैं या नहीं? ये है इस दृष्टांत का मतलब। क्योंकि उस समय पे जब यीशु आ रहा है न्याय करने के लिए, एक है भेड़, दूसरा है बकरी। भेड़ों के बीच में ही परमेश्वर पूछ रहा है, यीशु पूछ रहा है ये सवाल, तुम है भेड़ क्योंकि किसी ने तुमको खड़ा किया है, किसी ने तुमको कुछ दिया है। तुम देखो तुम्हारा जिंदगी में किसने तुम्हें सिर्फ शारीरिक खाना नहीं, किसने तुम्हें आत्मिक खाना दिया कि आज आप यहाँ पे हैं? किसने आपको सुसमाचार दिया? यीशु कहता है अगर तुम प्यासा है तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसा पानी दूंगा कि तुम कभी कभी प्यासा नहीं होगा। मैं तुम्हें ऐसा रोटी दूंगा कि तुम कभी भूखे नहीं रहेंगे। ये क्या है? ये आत्मिक पानी है, ये आत्मिक रोटी है। जब हम एक दूसरे को ये चीज़ देते हैं और उस वजह से उनका परिवर्तन होता है, उस वजह से उनका उद्धार होता है, तो इसलिए हम सब एक परिवार है और हमने एक दूसरे को ये सारी चीज़ किया, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। आमीन। तो परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि ये अच्छे कामों के वजह से आपका उद्धार हुआ है। जब आप ये सारी चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा, मतलब इतना दिन मैंने किसी को जेल में देखा नहीं यार, बहुत दिन हो गया जेल नहीं गया। अच्छा, जेल नहीं गया आप, लेकिन बहुत दिन हो गया मैं किसी को देखा नहीं या किसी का मिनिस्ट्री नहीं किया जेल में। चलो जेल में एक बड़ा सा पार्टी करूँगा क्रिसमस के लिए और फिर साल भर परमेश्वर मेरे से खुश रहेगा। कल अगर यीशु आएगा क्योंकि मैंने ये चीज़ किया इसलिए परमेश्वर मेरे से खुश रहेगा। यीशु वो नहीं कह रहा है। तुम्हारा उद्धार हो गया है क्योंकि यीशु ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया बनने से पहले ही, शास्त्र कहता है दुनिया बनने से पहले ही आपको उसने चुना है और उसके वजह से आप ये अच्छे काम कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूं इसलिए मेरा उद्धार हो गया है। नहीं, क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो गया इसलिए तुम अच्छा काम कर सकते हो। आमीन। ये समझना जरूरी है। तुम्हारा विश्वास की वजह से जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, उस वजह से तुम्हारे अंदर परिवर्तन हुआ है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं ये प्रचार तैयार कर रहा था, परमेश्वर मुझे याद दिला रहा था कि मैं क्या था पहले। लोग अगर आपने मुझे शायद से 15 साल पहले देखा होगा तो आप यकीन नहीं करोगे, और ये शायद से हम सब के बीच में है। हम आपको देखोगे, अगर आपके जीवन में सही में परिवर्तन है और हम टाइम ट्रैवल किया 15 साल या 20 साल पहले देखने के लिए कि कैसे थे तुम, तो आश्चर्य हो गए, ये व्यक्ति इतना अच्छा है आज मेरे साथ। बट इसलिए अच्छा है क्योंकि परिवर्तन हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार हमारे अंदर आया। मैं परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। आमीन। आमीन। और फिर परमेश्वर कहता है ना कि जब वो जिन लोगों को वो न्याय करता है, आमीन, वो न्याय करता है, वो आश्चर्यचकित हो गए कि परमेश्वर क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भेड़ है। बकरी को पता नहीं कि वो भेड़ नहीं है, बकरी को लगता है वो भेड़ है क्योंकि वो साथ में ही है। और वो आश्चर्यचकित, अरे बाप रे,
परमेश्वर मेरा न्याय करना है, यीशु मेरा न्याय कर रहा है। और इतना इतना गंभीर चीज़ है ये चीज़, इतना गंभीर है। मैं सोच रहा हूँ कितना गंभीर होगा कि हम सब एक साथ हैं, और फिर जब न्याय होगा तो हमें पता चलेगा कि एक को चुना है और दूसरे को नहीं। परमेश्वर कहते हैं एक परिवार में एक 2 जन 3 जनों के खिलाफ रहेगी, इसका मतलब परिवार में एक परिवार है हम, लेकिन न्याय के समय पे कुछ लोग स्वर्ग में जाएंगे, कुछ लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि उनका उद्धार नहीं हुआ है। आमीन। एक कहावत है, वो है नर्क उन लोगों से भरा है जिन्हें लगता है कि वो स्वर्ग में रहना चाहिए, या जिन्हें लगता है मैं स्वर्ग का लायक हूँ। नर्क उन लोगों से भरा है जिन्हें लगता है कि मैं स्वर्ग का लायक हूँ, और स्वर्ग में उन लोग भरे हैं जिन्हें मालूम है कि वो एक्चुअली नर्क के लायक थे। समझने की कोशिश करो ये चीज़। जो लोगों का उद्धार हुआ वो जानते हैं कि मैं नर्क का लायक था, मैं नर्क का लायक हूँ, लेकिन फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे उद्धार दिया है। हमारे जीवन में एक इतना ग्रैटिट्यूड, एक तरह से एक प्यार है यीशु मसीह के लिए। उस वजह से हम लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे इस कचरे से उठाया, इस नर्क से आपने उठाया। आमीन। इस पीढ़ी में हमें लगता है कि नर्क एक बहुत साधारण चीज़ है। हम कहते हैं कभी कभी गुस्से में नर्क में जा, हाँ कि नहीं? लेकिन आपको पता नहीं नर्क कितना बुरी चीज़ है। नर्क एक बहुत 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 बुरी चीज़ है, क्योंकि नर्क से आप कभी वापस नहीं आ सकते हो। आपका जितना हमें समझदारी नहीं है, क्योंकि हम ना टाइम में रहते। टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? हम समय के बीच में रहते। और समय ऐसा चीज़ है ना, हम कहते हैं समय के बाद, समय से वो चला जाता है। हम कहते हैं ना, तुम्हारे पास दुख है, समय के बाद वो चला जाएगा। तुम्हारे पास परेशानी है, समय के बाद चला जाएगा। अरे तुम्हारा करियर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, समय के बाद चलेगा। बट नर्क ऐसा है जहाँ पे समय नहीं है। हम नहीं कह सकते अरे थोड़ा टाइम 100 साल के बाद फिर तुम, नहीं, बिल्कुल नहीं। नर्क से आप कभी नहीं निकल सकते, और ये इतनी गंभीर चीज़ है ये चीज़। और कभी कभी मैंने बहुत जनों को देखा है कि ज़रूरत है हमें समझने के लिए कि क्या तुम बकरी है या क्या तुम भेड़। ये हमारे लिए, खुद के लिए समझना ज़रूरी है। बहुत बार और बहुत लोग कहते हैं मुझे पता नहीं कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। गलाती 5:22 और 25 कहता है, गलातियों अध्याय 5 वचन 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। ये कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में ये चीज़ लाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास प्यार आता है, हमारे पास शांति आती है, हमारे पास खुशी आती है। पवित्र आत्मा के वजह से आता है। मुझे याद है जब मैं चर्च जाता था, जब मैं छोटा था, मुझे चर्च सबसे बोरिंग चीज़ था मेरी ज़िंदगी में, सबसे बोरिंग चीज़। मैं रुकता था कि यार चर्च क्यों नहीं आना चाहिए, ये संडे चर्च नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बोरिंग था। सोचो एक व्यक्ति आ रहा है, उसके पास कुछ भी प्यार नहीं है, परमेश्वर को जानता भी नहीं है, लेकिन उसको आके ताली बजाना है, उसको आके आवाज़ उठाना है, उसको आके हाथ ऊपर करना है, प्रचार सुनना है, 1 घंटे का प्रचार सुनना है उसे, जब कुछ भी रिश्ता नहीं उस परमेश्वर के साथ। कैसा लगेगा उस व्यक्ति को? कैसा वो प्यार दे सकता है दूसरों को जब उसके अंदर ही पवित्र आत्मा नहीं है? और मेरा वो जिंदगी था। हमेशा मेरे पापा कहते हैं बेटा तू ताली कैसा बजाता है, कुछ भी नहीं है तेरी जिंदगी में, ऐसा लगता है कि तू मर के ताली बजा रहा है। मुझे अभी भी याद है मेरा ये ताली बजा, और मेरा पापा बेचारा वर्शिप कर रहा है, सडनली देख रहे क्या कर रहे हैं बेटा, क्योंकि उसके जिंदगी में परमेश्वर ने परिवर्तन लेके आया। उसने यीशु से प्यार किया है, पवित्र आत्मा उसकी जिंदगी में, उसके अंदर शांति है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर ये सारी चीज है, वो खुश है। बट मैं नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था, क्योंकि मेरा पूरी तरह से उद्धार नहीं हुआ था। और जब मैंने परमेश्वर के सामने, जब मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दो,
मैंने बहुत कोशिश किया प्यार करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। बट जब मैंने पवित्र आत्मा, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा हो, उस दिन के बाद मैं इतना खुश हो गया आराधना करने के लिए, मैं कितना खुश हो गया वचन सुनने के लिए। कभी कभी मैंने वो वचन 100 बार सुना है, फिर भी मैं खुश था सुनने के लिए, क्योंकि मैं प्यार करता हूँ वो व्यक्ति से जो वचन दे रहा है, मैं उसको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। ये आपके दिल में भी शायद से होगा, ये हमारे दिल में होगा ये सारी चीज़, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। तो क्यों ना हम कई चीज़ में आगे लेके आना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि हम जब जीवन जिएंगे तो हम सोचेंगे अंत के बारे में, हम सोचेंगे अंत के बारे में। जैसे मैंने कहा, अगर आप नहीं सोच रहे कि एक दिन एग्ज़ाम देना है तो आप कभी पढ़ाई नहीं करोगे। आप और एग्ज़ाम देने के बाद आप सोचेंगे क्या मैं पास होने वाला हूँ या क्या मैं फेल होने वाला हूँ। जब हम पढ़ाई नहीं करते तभी टेंशन आता है, हाँ कि नहीं, कि मैं पास होने वाला फेल होने वाला। उस रीति से जब हम परमेश्वर में जीते हैं लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया है, हमारे अंदर फल नहीं आया है, तो उस समय पे जब न्याय होगा तो तुम सोचोगे क्या मैं बकरी हूँ या क्या मैं भेड़ हूँ। क्या हम 2 पतरस 1:5 पढ़ सकते हैं? 2 पतरस अध्याय 1 वचन 5। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन। वो कहता है कि जो लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं वो अंधे हैं, वो अंधे। और पिछला हफ्ता हमने देखा, अंकल फ्रैंको ने कहा कि प्रिपेयर्ड, तैयार रहो कि परमेश्वर आ रहा है। अगर आप तैयार नहीं है, और तैयार होना का मतलब है क्या तुम देख रहे कि तुम्हारे विश्वास के और ऊपर सिर्फ विश्वास नहीं है, लेकिन भाईचारा है, सेल्फ कंट्रोल है, प्यार है, ये सारी चीज़ क्या है विश्वास के ऊपर। अगर है तो आप कह सकते हैं ये फल है, परमेश्वर सही में मेरा उद्धार हुआ है। क्योंकि अगर नहीं है तो आप सोच रहे अगर मेरे पास विश्वास है बट मेरे पास फल नहीं है, तो क्या मेरा विश्वास सच्ची विश्वास है? अगर पेड़ पे अच्छे फल नहीं आ रहे, अगर पेड़ पे फल ही नहीं आ रहे, तो मेरा पेड़ किधर है? मेरा पेड़ कौन सा है, अच्छा है या बुरा है? ये आपको और मुझे जानने की जरूरत है। और पतरस कह रहा है इस वचन में कि क्या तुम कॉन्फिडेंट है तुम्हारे उद्धार के ऊपर? क्या तुम कॉन्फिडेंट है? आर.सी. स्प्रोल कहता है 4 प्रकार के लोग हैं, ऐसे हैं। पहले वाले जो जिनका उद्धार नहीं हुआ है और उनको पता है उनका उद्धार नहीं हुआ है। फिर ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार हुआ है और उन्हें पता है मेरा उद्धार हुआ है। फिर तीसरा प्रकार है कि जिनका उद्धार हुआ है बट उनको पता नहीं कि उनका उद्धार हुआ है या नहीं। और फिर ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ है लेकिन उनको लगता है कि मेरा उद्धार हुआ है। और ज़रूरी है समझने के लिए, अगर आप देख रहे कि आपकी ज़िंदगी में आप अंत के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो आप नहीं कोशिश करोगे कि आपके विश्वास के ऊपर और परमेश्वर पवित्र आत्मा कार्य करे और आपके अंदर प्यार डाले लोगों के लिए। आमीन। अंत की ज़रूरत है। दूसरा है कि हम ऐसे लोग रहे कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जिए। पवित्र आत्मा ज़रूरी है इसमें। पवित्र आत्मा के द्वारा फल आता है और वो फल है प्यार, आनंद, शांति, आमीन, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, विश्वास, ये सारा चीज़, सेल्फ कंट्रोल, ये सारा चीज़ आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो हमारे द्वारा नहीं आता है। खुद से अगर हम कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आमीन। सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा। और वो अंत में क्यों ना गलेशियंस 5:25, गलातियों अध्याय 5 वचन 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आमीन। मेरे इसमें ट्रांसलेशन ऐसा है, अगर पवित्र आत्मा से हम जी रहे हैं तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पूरे जीवन के हर भाग, तुम्हारे जीवन के हर भाग में पवित्र आत्मा चलाए तुम्हें।
इसका मतलब नहीं है कि मेरा काम है और मैं सिर्फ ये चीज़ में पवित्र आत्मा मुझे चलाएगा। नहीं नहीं नहीं। अगर हम ऐसे लोग होना चाहते हैं जो गरीबों को खाना खिलाए, जो नंगों को कपड़े दे, जो लोग जेल में है मसीह के लिए, हम उनको जीते या उनको मिले, तो वो परिवर्तन के द्वारा ही आ सकता है। नहीं तो हमारा अच्छे काम कुछ भी नहीं है। हम शुरू करेंगे और हार मानेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा है जो हमें चलाता है। पवित्र आत्मा है जो सच्ची में हमारे दिल में एक परिवर्तन लेके आता है। तीसरा चीज़ है कि हम चाहते हैं कि हम ऐसे जगह पे आए कि हम न जानते हुए लोगों का सेवा करते हैं, न जानते हुए। उसका मतलब है अगर आपने ऐसा कुछ काम किया है, या आपका सवेरे जब आप उठते हैं तो आपको पता है, पहला एक्चुअली अभी मैं शॉन से बात कर रहा था, शॉन रेनू का पति शॉन, और वो कहता है जोश मैं 30 साल से जिम जा रहा हूँ, 30 साल से, क्योंकि मेरा वो रूटीन हो गया है। जब मैं उठता हूँ मैं जिम जाता हूँ। जब पवित्र आत्मा इतना परिवर्तन हमारे दिल में करेगा कि जब हम लोगों का सेवा कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। हमें सोचने की ज़रूरत नहीं, हमें पता भी नहीं हम कर रहे हैं। और मैं कितने लोगों को ऐसा देखा है जो सच्ची में ये चीज़ पकड़ के चलते, वो जब सेवा करते हैं वो ऑटोमेटिकली, कितने लोग मुझको आके भी कहा कि जो थैंक यू तूने मेरे, और मैं सोच रहा हूँ मैंने इतना इसके बारे में सोचा नहीं कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने सिर्फ किया। क्योंकि पवित्र आत्मा का परिवर्तन ही ऐसा है कि हम एक स्थान पे आते हैं, हम सेवा करते लोगों का, न जानते हुए या न लिखे हुए कि मैंने इसका सेवा किया, हाँ मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, मैंने इसको, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ कर रहे क्योंकि हम करना चाहते हैं और यीशु ने हमें वो प्यार दिया है करने के लिए। हम उस स्थान पे आना चाहते हैं कि हमने कभी सोचते भी नहीं है दूसरों के बारे में सेवा करना, वो सिर्फ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है। और लास्टली हमें यीशु मसीह को बीच में रखना है हमारी ज़िंदगी में, यीशु मसीह को बीच में रखना है। हिब्रू का 12:1 और 3 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पे कहता है कि यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर गया, ओके, उसने उसका आनंद देखा, उसमें जो आगे आने वाला है, उसका आनंद देखने की वजह से उसने वो क्रूस सहा। और वो आनंद है ये कि हम आज यीशु मसीह में हैं। आज तुमने आंटी सुनीता का सुंदर सा वचन देखा, वो इतना गंदी तरीके से उसको क्रूस पे लटकाया था, वो बहुत मुश्किल चीज़ था, लेकिन वो आनंद के वजह से उसने आज यीशु मसीह क्रूस पर मरा ताकि हम आ जाए। उसी रीति से हम भी, ये कहता है, उसी रीति से हम भी यीशु मसीह को देखकर, यीशु मसीह को सामने रखकर हम हमारा जीवन चले। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जब सामने है, जब हमें पता है कि एक आनंद आने वाला है, हमें पता है कि यीशु मसीह की वजह से आज हम स्वर्ग में होने वाला, हमें पता है कि वो आने वाला है, हम परमेश्वर यीशु मसीह को बीच में रख रहे, सामने रख रहे, तो हम आनंदी से हम आगे चलेंगे। ओके। और ये जो जर्नी है, ये जो प्रवास है, जैसा लास्ट हफ्ता का, ये शायद से छोटा रहेगा या लंबा रहेगा, हमें पता नहीं। शायद से यीशु मसीह कल आ सकता है या शायद से वो 100 साल के बाद आ सकता है, हमें पता नहीं। इसलिए ज़रूरत है हमें अंत तक जीने के लिए, हमें अंत तक भागने के लिए। स्टीव ऑलिवर ने, जब हम कन्वर्जेंस में थे, स्टीव ऑलिवर ने एक बहुत सुंदर सा प्रचार किया और उसने कहा कि उसने एक पुस्तक पढ़ा कि अंत तक कैसा भागने के लिए। और अंत मतलब हमारे आत्मिक जीवन में अंत तक कैसा भागने, अंत तक विजयित रहने के लिए। ओके। मतलब जब मैं 80 साल का हूँ तभी भी मैं यीशु में मजबूत हूँ, मेरे आत्मिक जीवन मजबूत है।
उसने कहा कि वो व्यक्ति ने जिसने वो बुक लिखा, वो जब कॉलेज में था, बाइबल कॉलेज में, तो उसके प्रोफेसर ने जब आया था तो उसके प्रोफेसर ने उसे कहा, अच्छा आप पूरा क्लासरूम देखो और पूरा क्लासरूम का आप नाम लिखो आपके बाइबल में, और जैसा साल बढ़ते जाएगा आप देखो कितने लोग यीशु में है और कितने लोग यीशु में नहीं है, कितने लोग ने हार माना। और उसने कहा, सबने एक दूसरे को देखकर कहा, अरे ऐसा थोड़ी होगा, हम लोग सब मजबूत है यीशु में। पर जैसा जीवन गया, जैसा 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, एक नाम कटते गया। क्योंकि ये जो प्रवास है, ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, ये एक लंबा सफ़र है। और अगर हम यीशु मसीह को हमारे बीच में नहीं रखेंगे तो शायद से हम आगे जाने के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो ही है जो हमें ना ही सिर्फ हमें शक्ति देता है, बट ऑल्सो हमारा एग्जाम्पल है, हमारा उदाहरण है लोगों का सेवा करने के लिए। अगर मैं जिम के बारे में बात कर रहा था शॉन से, और इसने कहा कि जो है, जब हम बहुत लोगों के साथ है ना, तो आसान है जिम करने के लिए। क्योंकि हम शायद से, अगर आज में मुश्किल हो रहा है मेरे को डंबल उठाने के लिए, जब मैं अमित को देख रहा हूँ डंबल उठाते हुए, मेरे अंदर एक प्रोत्साहन आता है, यार चलो मैं भी आज करता हूँ। और उसी रीति से जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन के बीच में डालते हैं, तो हमें पता है कि वो हमारा एक उदाहरण है आगे चलने के लिए। आमीन, आमीन।